वेलकम दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को विदित है कि करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन हम सभी करवा चौथ का व्रत करते हैं और इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले व्रत का शुरुआत होती है और शाम को चंद्र उदय के साथ इस व्रत की समाप्ति होती है और अपने पति को पे हाथों से पानी पीकर या भोजन करके या मीठा खाकर वो अपने व्रत को खोलती हैं। इसकी एक प्राचीन कथा भी है दोस्तों। कहते हैं कि माँ करवा तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पति के साथ रहती थी। एक बार स्नान करते हुए उनके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब माता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया। अब आप सोचेंगे कच्चे धागे से मगरमच्छ कैसे बन सकता है, पर माँ करवा सतीत्व की देवी थी। उनके कच्चे धागे में भी इतना बल था, कहते हैं, कि मगरमच्छ हिल तक नहीं सका। तब उन्होंने अपने पति की दीर्घायु के लिए यमराज जी का आह्वान किया। यमराज जी प्रकट हुए तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि आप मगरमच्छ के प्राण ले लीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यमराज जी ने कहा, देवी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और मगरमच्छ की अभी आयु शेष है। इस बात से माँ करवा नाराज हो गई और उन्होंने कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, मेरे कथनानुसार नहीं किया, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। उनके श्राप के डर से यमराज जी ने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया और तब से ही स्त्रियां इस दिन करवा चौथ का व्रत मनाती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए माँ करवा से प्रार्थना करती हैं, हे माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वैसे ही हमारे पतियों के भी प्राणों की रक्षा करना। और देखिए माँ करवा का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी आस्था है कि दिन प्रतिदिन इस त्योहार की मान्यता हम सब में और ज़्यादा गहराई के साथ बढ़ती जा रही है। और देखिए जो त्योहार होते हैं हमें रिफ्रेश करते हैं, हमारे अंदर एक ताजगी लाते हैं। इस त्योहार के माध्यम से ही या इसके बहाने से ही महिलाएं अपने आप को, अपने रूप को, अपने आप को संवारती हैं, अपने पति के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हैं और परिवार में एक रिफ्रेशमेंट आती है, बच्चे खुश होते हैं। तो त्योहार मनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसे कभी करवा चौथ के रूप में, दिवाली के रूप में, होली के रूप में मनाएं, लेकिन त्योहार हमारे अंदर एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन हम चांद को छलनी से देखते हैं। इसकी भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक वीरावती नामक कन्या थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई, उसका विवाह हुआ, तो उसने प्रथम बार करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन निर्जला रहने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके भाइयों से उसका ऐसा तबीयत बिगड़ना देखा नहीं गया, तो उनमें से एक भाई पेड़ पर चढ़कर छलनी में दीपक जला कहने लगा कि चांद निकल आया है। वीरावती ने उस दीपक को ही चांद समझ लिया और व्रत को खोल लिया। लेकिन अचानक व्रत खोलने के कारण, चांद न देखने के कारण और व्रत खोलने के कारण उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। उससे वो बहुत दुखी हो गई। तभी वहां से इंद्राणी गुजर रही थी। उसने इंद्राणी से प्रार्थना की कि मेरे पति को फिर से जीवन दान दे दो। तो इंद्राणी जी ने कहा कि 1 साल तक चौथ का व्रत रखो, उससे तुम्हारे पति को फिर से जीवन दान मिलेगा। उसने पति के मृत शरीर को अपने पास रख लिया और विधि पूर्वक 1 साल तक करवा चौथ का व्रत रखा और 1 साल बाद उसके पति को फिर से जीवन दान मिला। तभी से चांद को छलनी से देखने की परंपरा चली आ रही है। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे, तो अपनी समस्या के निदान के लिए सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने उन्हें सुझाया कि अगर उनकी पत्नियां उनकी विजय के लिए व्रत रखेंगी तो जरूर उससे उन्हें लाभ होगा। तब सभी देवियों ने चौथ के दिन उनकी विजय के लिए व्रत रखा और उससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। जब उन्होंने अपना व्रत खोला तो उस समय चंद्रदेव प्रकट हुए। तभी से चांद देवता के दर्शन के बाद ही इस व्रत को खोलने की परंपरा चल पड़ी। दोस्तों, ये सभी बातें तथ्यों, जानकारियों या मान्यताओं पर आधारित हैं। इसकी गारंटी किसी भी चीज़ के लिए नहीं दी जा सकती क्योंकि हमने भी इन बातों को सुना है या कहीं पढ़ा है। फिर भी मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, ये आस्था है हमारे मन की। अगर विश्वास है किसी चीज़ पर तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, रिश्तों का रिगार्ड कीजिए, चाहे पति हैं, पत्नी हैं। जरूरी नहीं कि व्रत रखने से या इस तरह से ही किसी की लंबी आयु होती है, लेकिन इसके पीछे भाव को समझिए। अगर एक पत्नी अपने पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए एक व्रत रखती हैं तो उसका सम्मान पति के दिल पर भी उतना ही पड़ता है, वो भी उनका उतना ही रिगार्ड करते हैं।
कि ये हमारे लिए ये सब किया जा रहा है। ऐसे ही एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखें और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते रहें। चलिए मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।